हरियालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को हरियालिका तीज की बहुत ही सरल पूजा विधि दिखाऊंगी। तो सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियालिका तीज के त्यौहार मनाया जाता है। तो शास्त्रों में इस दिन को गौरी नाम से भी जाना जाता है। तो हरियालिका तीज में ये पर्व माता गौरी और शिव के मिलन में मनाया जाता है। माता पार्वती को कठोर तप और व्रत से ही प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता गौरी को अपने शिव पत्नी के रूप में स्वीकार किए थे। विवाहित औरतें इस दिन का पालन करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती से अखंड का आशीर्वाद लेते हैं और यहीं पर कुमारी कन्याओं भी मनवांछित फलों के लिए इस पूजा को करती है। तो सावन में हरियाली ही माहौल रहता है, हरियाली का ही माहौल रहता है। तो इसी दिन ही हरियाली का तीज पर ही स्त्रियां हरी रंग की साड़ियां, हरी रंग की चूड़ियां पहनते हैं और पहनकर शंकर जी और गौरी जी को पूजा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मेहंदी आप लगा ले, आलता लगा ले, मेहंदी लगा ले, चूड़ी भी पहन ले हरी हरी। अब हरे रंग का चाहे आप साड़ी या सूट पहन लें, वो भी कोरा होना चाहिए। तो देखिए, आप चौकी या पटरा आप ले लीजिए और उस पर हरा या पीला कलर का आप वस्त्र बिछा लीजिए और अक्षत का आसन लगाकर अब शिव परिवार को हम विराजमान करेंगे। तो देखिए, शिव परिवार का फोटो है वह विराजमान करेंगे। देखिए, भगवान भोलेनाथ के सीधे हाथ के थोड़े से अक्षत में अष्टदल कमल की आकृति बना लेंगे। नहीं तो आप थोड़ा सा अच्छा देकर भी आप कलश को स्थापना कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पीतल के कलश ले लिए हैं और इसमें मूली धागा को आप लपेट लें। स्थापना करने के लिए सबसे पहले गंगा जल डाल लेंगे। उसके बाद हम कलश को शुद्ध जल से आप भर लेंगे। डालने के सुपारी या सिक्का, अक्षत सभी वस्तुएं डाल देंगे। अगर आपके पास हल्दी का गांठ नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। लेना है आम के पत्ते, अशोक के पत्ते या कलश पे लगाने के लिए आम के पत्ते पे हम चंदन और रोली से आप इस प्रकार से टीके लगा लेंगे। जो भी आप पत्ते इसमें डालें, 5-7 आप जो भी इसमें डालना है आप डाल दें। अब एक कलश के ऊपर एक प्लेट रख देंगे और उसमें थोड़े से अक्षत डालेंगे। देखिए, कलश के ऊपर आप दिया रखना चाहते तो दिया भी रख सकते हैं, नहीं तो आप फल रखें, क्योंकि आप फल रखना चाहिए क्योंकि वो विष्णु भगवान का ही रूप होता है कलश। अब हम कलश में स्वास्तिक बना लेंगे। तो देखिए, कलश पे हम स्वास्तिक बना लें क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। अब इससे हम कलश को इसके ऊपर हम स्थापित कर देंगे। उसके बाद हमें एक पात्र लेना है, पीतल के थाल ले सकते हैं चाहे स्टील के भी ले सकते हैं। तो देखिए, पार्थिव शिवलिंग का पूजन बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इसके बाद हम सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। तो देखिए, पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। देखिए, सीधे हाथों में फूल और अक्षत और जल लेकर हमें संकल्प लेना है। अपने गोत्र का नाम लेना है। अपने भगवान शिव शंकर माता पार्वती को ध्यान करते हुए, सभी देवी देवताओं को ध्यान देते हुए, आवाहन करते हुए ये भी पूजा में सम्मिलित होने के लिए भगवान से विनती करेंगे। अब ये फूल और अक्षत है जो आप शंकर जी के पास अब छोड़ दें। देखिए, इसमें सबसे पहले आप एक लोटा में गंगा जल डालकर अभिषेक करेंगे। सबसे पहले गणेश जी को आप चढ़ाएं, फिर शिव जी को और फिर गौरा जी को आप चढ़ाएं। अगर आपके पास कच्चे दूध भी तो उससे भी आप अभिषेक कर सकते हैं और नहीं है तो अब ये गंगा जल डालकर भी आप पानी से भी आप कर सकते हैं। और अभी आप जल चढ़ा रहे हैं तो ओम नमः शिवाय का आप मंत्र जाप करते रहें। और अब सभी भगवानों को फूल से आप जल को छींटा लगा दें। सबसे पहले गणेश जी को हम कलावा अर्पित करेंगे वस्त्र के रूप में और फिर शंकर जी को भी हम चढ़ाएंगे। देखिए, और शिव परिवार में जो गौरी माता है उनको आप चुंदरी जरूर अर्पित करें। गौरी को आप चुंदरी अर्पित जरूर करें। देखिए, हरियालिका तीज पर ऐसे तो मिट्टी से बने हुए पूजन की बहुत विधान है। तो अगर आपके पास समय ना हो तो आप फोटो में भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप उन्हें भी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सभी को मैंने चंदन से टीका कर लिए हैं। यहाँ पर हम गणेश जी को सिंदूर अर्पित करेंगे और माता गौरा को भी सिंदूर अर्पित करेंगे और फोटो में भी आप माता गौरा को सिंदूर अर्पित जरूर करें। और साथ में ही जो कलश बनाए हैं उसको भी पूजा हम कर ही लेंगे और दीप को भी हम पूजा कर लेंगे। कोशिश ये करें कि परिवार की सभी महिलाएं या सखी सहेलियां मिलजुल कर भी आप पूजा इसको जरूर करें।
अब शंकर जी को हम अच्छा चढ़ाएंगे, वो भी खंडित नहीं चढ़ता। गणेश जी को आप चढ़ा लीजिए, माता गौरी को भी चढ़ा लीजिए, सभी को चढ़ा लीजिए। देखिए गणेश जी को आप गुलाब का फूल अर्पित करें, माता गौरी को भी आप गुलाब का फूल अर्पित करें। और शंकर जी को उजला फूल अति प्रिय है, तो आप शंकर जी को उजला फूल भी अर्पित करें। आप जो भी आपको फूल मिले आप शंकर जी को अर्पित करें। गणेश जी को आप दूब भी जरूर अर्पित करें। गणेश शंकर जी को भी आप दूब भी जरूर अर्पित करें। देखिए हरियालिका तीज पर झूला आप जरूर झूलें, क्योंकि उस दिन झूला झूलने का भी बहुत ही शुभ माना जाता है। आप उस दिन जरूर आप झूला झूलें। तो देखिए शंकर जी को आप बेलपत्र अब जरूर अर्पित करें। आपको चाहे 1 या 2, अब जितना बने आप उतना भी बेलपत्र आप अर्पित कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ के ऊपर। देखिए जितना आपको बेलपत्र बन सके आप उतना भी आप चढ़ा सकते हैं भोलेनाथ के ऊपर। शंकर जी के पास अगर ये धतूरे का फूल मिल जाए तो वो भी आप अर्पित जरूर करें। और भगवान भोलेनाथ को अगर धतूरे का फल मिल जाए कांटे वाला तो भी आप शंकर जी को जरूर अर्पित करें। और ये फूल भी आप जरूर अर्पित करें। शिव जी के जो भी प्रिय वस्तु आपको मिल जाते हैं वो जरूर उन्हें चढ़ाएं। देखिए भांग है, भांग भी आप चढ़ाइए। कोई भी आसानी से आपको मिल जाए फूल पत्ते वो भी आप जरूर चढ़ा दें। कि सावन का महीना है, शिव शक्ति को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही उत्तम होता है। तो इस महीने में शिव शक्ति बहुत प्रसन्न होती है कि सभी को हम इत्र लगा देंगे। भगवान भोलेनाथ को, गणेश जी को, माता गौरी को, अब सभी के ऊपर आप इत्र लगा सकते हैं। तीज का त्योहार है तो देखिए सुहाग का ही त्योहार है, तो माता गौरा को सुहाग का सामान भी आप भेंट में ज़रूर दें। तो हरी चूड़ियाँ, हरी नेल पेंट और आप हरी बिंदी भी आप ले सकते हैं। 5 चीज़ आपको ज़रूर लेना है। हमें सुहाग के जरूर रखना, बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, टिकली हो गया। इसके अलावा आप 16 सामान को भी अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर माता गौरा को हम उसी बिंदी से निकाल कर टिक लगा देंगे। कुछ चूड़ियाँ भी अर्पित कर देंगे, अब देखिए पूजा में सुहाग की सामान सभी नई होनी चाहिए। हरियालिका तीज पर माता गौरी को आप मेहंदी आप जरूर लगाएं। और जो मेहंदी आपको बचा वो आप भी आप लगा सकते हैं। जो भी मेहंदी बचा अपने हाथों में आप जरूर लगा लें। जो भी आप घर पे मीठा पकवान बनाए वो भी अर्पित करें। इस दिन तो आपको घेवर का भी आप भोग लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मीठा भी आप भोग कुछ भी आप लगा सकते हैं। इसके साथ जो भी आपको ऋतु फल मिले वो भी आप अर्पित करें। आपको जितना प्रकार का भी फल मिला वो भी आप चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ आप जल का भी भोग आप जरूर रख दें। इस प्रकार से हम खाने के बाद जल पीते उसी प्रकार आप जल भी आप जरूर रख दें। देखिए हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर हरियालिका तीज का आप कथा पढ़ लें, चाहे सुन लें, मोबाइल से भी आप सुन सकते हैं। तो देखिए अगर आप ग्रुप में पूजा कर रहे हैं तो कोई कथा पढ़ रहा है या सुन रहा है तो काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप अकेले कथा पढ़ रहे हैं, सुनने वाला कोई न हो, तो एक दीपक प्रज्वलित कर कर आप कथा सुन लें। और जो कथा सुनने का अच्छा तो फूल है वो आप छोड़ दें। शादी का आपका जो भी संदूरा है आप इस जगह पे आप रख दीजिए। अब देखिए दक्षिणा पूजा में कमियों में जो कमी रहता है उसे पूर्ण होता है। तो इसके साथ ही हम आरती करेंगे। यहाँ पर धूप दीप प्रज्वलित कर लेंगे। धूप दीप प्रज्वलित कर कर बहुत प्रेम पूर्वक गणपति जी की, माता पार्वती जी की, माता गौरा की, शिव जी की, कार्तिक जी की, कलश देवता की आप सभी को आरती उतार लेंगे। और घी के दीपक से देखिए हम आरती कर रहे हैं। आप कपूर के भी आरती से आप कर सकते हैं। और आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आप चौकी के आसपास से 3 बार आचमन आप कर लें। तो इसके बाद धूप दीप है इस तरीक़ा से आप घुमाकर सभी सदस्यों को आरती आप जरूर दें। जब भी हम पार्थिव मूर्तियों का पूजन करते हैं तो विसर्जन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो विसर्जन करने से पहले इस प्रकार से माता गौरा से सुहाग आप जरूर ले सकते हैं। सिंदूर दानी से माता गौरी को 5 बार आप सिंदूर आप अर्पित करें। और माता गौरा से आप 5 बार सिंदूर अपने मांग में भी सजाएं। तो माता गौरा को यहाँ पर जो चूड़ियों जो अर्पित किए हैं जो आप माता का आशीर्वाद समझकर आप पहन सकते हैं। तो देखिए जितनी बार आप सिंदूर अर्पित करें उतनी बार अपने मांग में सजाना होता है। इसके बाद हाथ जोड़कर मन से माता गौरा से अखंड सौभाग्य की कामना करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि पूजा में अगर जो भी भूल चूक हुई हो तो उसे क्षमा कर दें। तो इस प्रकार से हमें हरियालिका तीज की पूजा
उत्पन्न होती है। तो पूजा आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये पूजा की विधि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी तो कमेंट करें। तो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। और तो मिलती हूँ मैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक लगी आप राधे राधे।